क्या हमने सत्य को जानने की कोशिश की? नहीं तो अभी हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। सत्य को जानने की कोशिश सिद्धार्थ ने की, जबकि आपके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था, परिवार भी, नौकर चाकर भी, और आप स्वयं राजकुमार। फिर राजकुमार को फिर किस चीज़ की आवश्यकता पड़ गई? शारीरिक सुख, मानसिक सुख, जितने भी वैभवशाली सुख थे सब तो उनके पास थे। फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि आपने सत्य की खोज के लिए यात्राएं करनी शुरू कर दी, ऋषियों के पास जाना शुरू कर दिया, संत महात्माओं के पास गए? आखिर क्यों? क्योंकि वास्तव में जो मानसिक सुकून था, जो आनंद की अनुभूति थी, जो इस आत्मा का जो मूल स्रोत परमात्मा, अभी उनकी जानकारी उन्हें नहीं हो पाई। और जब उनके अंदर ये जागृति जागी, ये चेतना जागी कि वास्तव में मुझे सत्य की जानकारी कर लेनी चाहिए, उन्होंने देखा जड़ तक की चेतन, जड़ तत्व को समझा, प्रकृति को समझा। और ये देखा, एक बार मंत्री से उन्होंने पूछा कि भाई साहब, ये जो 4 कांधों पे लेकर के आ रहे हैं, ये किसको लेकर के आ रहे हैं? मंत्री ने कहा कि अभी जो आपको जर्जर अवस्था में ऐसा व्यक्ति मिला, बूढ़ा व्यक्ति, ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति संसार में हैं। वो जर्जर अवस्था के बाद ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जब शरीर काम करना बंद कर देता है। कहते हैं फिर उनके शरीर को चिता में जला दिया जाता है। अब जागृति जाग गई कि मुझे ऐसा नहीं बनना, वास्तव में मुझे तो अमर होना है। आप अमरता की तलाश में, आप सत्य की तलाश में, एक जगह से दूसरे जगह, जब तक आपको सत्य की प्राप्त नहीं हो गया तब तक, यानी जब तक आपको बोधि नहीं मिल गई तब तक आप लगे रहे। और एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठ करके आप महात्मा बुद्ध बन गए, जिसको आज नॉट ओनली वन कंट्री बट आल्सो लगभग कई सारे संसार के कई सारे देश आपको भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि आपने उस बोधिस्त्व की प्राप्ति कर ली, जिसके लिए वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया, जिसके लिए कि कुछ उठ जाग और जब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने। अब कौन सा लक्ष्य है? क्या केवल ये शारीरिक लक्ष्य हैं, भौतिक लक्ष्य हैं? इनसे भी हट करके एक लक्ष्य है जो कि आत्मा का लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति करना। टारगेट परमात्मा, परमात्मा की नॉलेज, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा करता क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें। वास्तव में जब इतने सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और जिज्ञासा जाग जाती है, क्यों कहते स्टूडेंट के लिए भी एक चीज़ ज़रूरी है, विद्यार्थी के लिए रुचि। जब तक रुचि नहीं जागेगी तब तक आप कितना प्रेशर कर लो, वो पढ़ नहीं सकता। एक बार रुचि जाग जाए, वो अपने मन के अकॉर्डिंग खुश होकर के पढ़ेगा। रुचि तो बात ये आती है कि सत्य और असत्य की जानकारी कर लेनी चाहिए। तो शहंशाह जी ने कहा अवतार वाणी के अंदर कि 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करतार। वेद शास्त्रों का निचोड़ अवतार वाणी के अंदर भी दर्ज है। वैसे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, पुरातन समय से वेदों में यही वर्णन परमात्मा की महिमा का है। तो यहाँ भी कह रहे 3 काल है सत्य तू किसके लिए? गॉड, ओनली गॉड, गॉड तू सत्य है। 3 काल यानी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। मिथ्या मिट जाने वाला, ये संसार, ये जो दिखे जो संसार खड़ा, कह रहे ये जो संसार आपको नज़र आ रहा ये सब आने जाने वाला है। इन आँखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये सब मिट जाने वाली हैं। फिर क्या हम प्रेम मिट जाने वाली वस्तु के साथ इतना करें कि आखिर में रोना पड़े? आओ संत महात्माओं, यही वो अवस्था है चेतनता की। हमें चेत हो जाना चाहिए, चेतन हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। जैसे संतों ने कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई।
अब रैन कहा जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। जागृति की अवस्था क्या मेरी बन पाई? क्या मैं जाग चुका हूँ? क्या मेरे अंदर ये चेतनता है कि मैं परमात्मा का मूल स्रोत हूँ? क्या मैं जो खजाना हूँ सुख का, क्या सुख सागर को प्राप्त किया? यदि नहीं तो आओ संत महात्माओं, आध्यात्मिकता में जाने के लिए उसमें रुचि लेनी पड़ेगी, जानकारी करनी पड़ेगी कि आखिर तुम्हारा साथ देगा कौन। जब ये शरीर साथ नहीं देगा, जब ये आपकी ताकत आपके काम में नहीं आएगी, जब ये बुद्धि आपके काम में नहीं आएगी, जब तुम्हारा विवेक तुम्हारे काम में नहीं आएगा, दुनियावी दौलतें यहीं पड़ी रह जाएंगी, तो फिर आखिर तुम्हें बचा कौन पाएगा? आओ संत महात्माओं में सोचने का विषय है, क्योंकि जन्म है तो मरण है, दिन है तो रात है, असत्य है तो सत्य भी है। अब ये तो असत्य हैं सारी चीज़ें, मिट जाने वाली है, फिर सत्य क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कह दिया, हे अर्जुन, मैं निराकार जिसका कोई आकार नहीं, मैं निरंकार जिसका कोई आकार नहीं, मैं इटर्नल हूँ, अनंत हूँ। मुझको जो जिस भाव से ध्याता है मैं उसको उस प्रकार से फल देता हूँ, परंतु अर्जुन मोक्ष नहीं देता। मोक्ष जो होती है गुरु कृपा से होती है। जो व्यक्ति सद्गुरु के चरणों में चले जाते हैं, जो व्यक्ति सत्य को अपना लेते हैं, जो व्यक्ति असत्य को छोड़ देते हैं, मैं और मेरी के मान को त्याग देते हैं, अर्जुन उनकी अवस्था सरल और सहज बन जाती है और मैं उनको मोक्ष की प्राप्ति कर देता हूँ। परंतु एक बात ये भी है, अभ्यास करना अर्जुन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, अंत मता सुगता, मरने के वक्त इंसान की जैसी मत होती है वैसी उसकी गत होती है, यानी गति हो जाती है, वैसी उसे वो योनि प्राप्त हो जाती है। कहता प्रभु कैसे? बोले यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र विदेश में है, दूसरे सिटी में है, आया नहीं है, उसकी याद में व्याकुल होकर के मर जाता है, तो वास्तव में फिर से उसे उसी योनि में जाना पड़ता है, फिर से उसे योनि बदलनी पड़ती है, क्योंकि पुत्र की चाहत में पड़ा है, मोह माया में फंसा है, फिर उसे जन्म लेना पड़ेगा। कहते यदि कोई व्यक्ति, उसका खजाना कहीं दबा पड़ा, बैंक बैलेंस उसे चल फिर नहीं पा रहा, बैलेंस की याद में, खजाने की याद में प्राणों को त्याग देता है अर्जुन, और अंत समय में मेरा स्मरण उसे याद नहीं आता, मेरा नाम याद नहीं आता, तो वास्तव में जानते हो वो सर्प की योनि में चला जाता है, सर्प बन जाता है और उस खजाने को रखाता रहता है ताउमार जब तक उसकी योनि है। तो कहते हैं अर्जुन, प्रभु मुक्त कैसे होगी ये जीवात्मा, बंधनों से कैसे छुटकारा पाएगी? कह रहे हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, मुक्त हो जाएगी उसकी आत्मा। अंत माता सुगता, अंत में जिसे मेरी याद आती हो, मेरा नाम जीव पे हो, मेरा एहसास जिसे हो, जिसने मेरा नाम लेकर के प्राणों को त्याग दिया, अर्जुन ऐसी आत्माएं सीधे मुझ में प्रवेश कर पाती हैं। वो मैं बन जाता हूँ, वो आत्माएं में पूर्ण हो जाता हूँ। आओ संत महात्माओं, स्पष्ट रूप से कहा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य की जानकारी के लिए सद्गुरु के समीप जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वयं भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और अंदर से आवाज़ आ रही, कौन? तो उन्होंने कहा, मैं यही तो जानना आया हूँ रिसीवर मैं कौन हूँ। जो त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण, जो नारायण स्वयं ये पूछ रहे हैं, मैं प्रभु कौन? आओ संत महात्माओं, तो गुरु रीत सभी ने निभाई है, तो हमें सत्य की जानकारी समय रहते हुए कर लेनी चाहिए, ताकि इस आत्मा का कल्याण हो जाए और हम परम धाम को प्राप्त हो जाएं। क्योंकि संत महात्माओं, इस आत्मा का लक्ष्य ही परमात्मा की प्राप्ति है। जीवन का मेन टारगेट, मेन गोल, मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हम सच्चिदानंद को जान लें और आनंद से ही मेरा जीवन कट जाए, मैं दुखों से बच जाऊं, मैं घोर दुख से बच जाऊं, तेरा नाम निकले मुख से और मेरे प्राण निकले सुख से, इतना तो करना तुम स्वामी जब प्राण तन से निकले। यही अरदास विनती प्रार्थना करें, सच्चे पातशाह कृपा करना, आपकी याद में हमारे प्राण छूटें तो वास्तव में जीवन का उद्धार हो जाएगा। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।